शिवरात्रि कहा जागने की रात्रि है। वर्ष में कुछ दिन, कुछ पर्व ऐसे आते हैं जिन रात्रियों में जागने का महत्व होता है। जैसे बुद्ध पूर्णिमा, जैसे गुरु नानक जयंती, जैसे महावीर जयंती, जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी। ये सभी दिनों के महत्व नहीं है, इन सभी में रात्रि का महत्व है और इन रात्रियों में जागरण का महत्व है। यहां जागरण सिर्फ नींद से जग जाना नहीं है, नींद ना लेना नहीं है। ये जो जोर जोर से गाया बजाया जाता है ना, उसके पीछे भी यही कारण होता है कि जोर जोर से गाने बजाने से न बजाने वालों को नींद आएगी, न सुनने। कान पाड़ू म्यूजिक कौन सोएगा? कौन सो सकता है? इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। 4 बजते ही तारा रानी, घर वाले शुक्र करते तारा रानी का वक्त आया। हालांकि जो जागरण होते उसमें भी ब्रेक आती, कमर्शियल ब्रेक नहीं, टी कॉफी ब्रेक। मतलब एक ब्रेक आएगी बीच में, वापिस खा लो, पी लो, गपबाजी कर लो, फिर धड़ 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 बोले जागरण। आज की शिवरात्रि पर या आज की या जब नवमियां आती हैं तो उन दिनों में मंदिर के पास रहने वाले लोगों से पूछो, वो कहते हैं भगवान तुम दूर क्यों नहीं हो हमसे? तो हम मंदिरों के पड़ोस में रहना श्राप हो जाता है, क्योंकि आप सो नहीं सकेंगे। ये जागरण नहीं, इसको जागरण नहीं कह सकते। ये तो जागरण शब्द का ही अपमान हो गया। जागरण का अर्थ है जागृति, द अवेकनिंग। सो दिस इज द नाइट ऑफ सीकिंग अवेकनिंग। This is the night to seek enlightenment. जागृति अर्थात ध्यान की रात्रि। तो दिन भर साधक उपवास में रहता है। उपवास में रहा हुआ शरीर के लिए फिर जागरण मुश्किल नहीं होता, सहज हो जाता है। अन्न नशा देता है, अन्न के नशे से जो बच गया तो कहा अन्न ग्रहण न करे, फल पे रहे, दूध पे रहे, हल्का अल्प आहार, और नहीं तो अल्प आहार। अगर पूरा उपवास नहीं तो अल्प आहार करे तो रात्रि जागरण में सुविधा हो जाती। देह से, प्राणों से, शरीर से, मन से, बुद्धि से जागृत हो जाए। जागरण का अर्थ है अपने भीतर मौजूद शक्ति को जागृत करे। यहां जागरण का अर्थ कुंडलिनी भी है। तो इंद्रियों का प्रत्याहार करके, इंद्रियों का प्रत्याहार मतलब प्रत्याहार का अर्थ होता है जो चीज है उसको वापस अपने घर में ले आए। बाहर थी, अब वापस लौटा के अपने घर में ले आए। तो नेत्र बाहर कुछ देख नहीं रहे, नेत्र बंद हैं। कान बाहर कुछ सुन नहीं रहे, प्रत्याहार माने कान अपने घर में है। नासिका बाहर कुछ सूंघने को नहीं जा रही, सूंघना चाह नहीं रही है, अपने घर में। जीभा अपने घर में। सब इंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, सभी इंद्रियां अपने अपने घर में। शरीर अडोल। जागरण का अर्थ है शरीर के एक एक अंग के प्रति जागरण। हमारी 10 इंद्रियों के प्रति जागरण। इन 10 इंद्रियों के प्रति जागृत हो जाए तो फिर अपने श्वास के प्रति जागरण। जो श्वास उच्छ्वास हो रहा है, the breath which is going in and the breath which is going out, उसके प्रति जागरण हो जाए।
फिर मन में उठते भाव, मन में उठते विचार, मन में उठती तरंगे, इन तरंगों के प्रति जागृत हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते 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 रहे कोई तो अच्छा है, ये भी एक जागरण का ढंग तो होगा। पर जिस जागरण की बात मैं कह रही हूं, यह जागरण अगर कोई कर सके तो वह अपने जीवन के परम जागरण को प्राप्त हो जाएगा। उस जागरण को, जिस जागरण के बाद फिर कभी निद्रा नहीं, जिसके लिए भगवान ने कहा तस्यामि जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानाम। जब रात्रि में सब सो रहे होते हैं, योगी तब भी जग रहा होता है। इस जागरण की अवस्था तक आने के लिए मन के भाव, मन के विचार, फिर बुद्धि की सोच, बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का अज्ञान, जो भी कुछ है, ये दृश्य है और शिव दृष्टा है। तो शिवरात्रि पूरी कब होती है? जब तुम भी दृष्टा हो जाते हो, दृश्य नहीं रह जाते हो। दृश्य जो दिखता है, दृष्टा जो देखता है, और दृष्टि जो दृश्य को दिखाती है। त्रिपुटी है ये, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य। The seer, the seen and the sight. देखने वाला, देखने वाले की दृष्टि, और जो दिख रहा है वो नजारा, तीन। शिव के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है, वह है आदिदेव। आदि माने जब कुछ नहीं था तो शुरू में जो था, उस देव को कहा शिव। तो शिव तत्व तक पहुंचने के लिए, शिव तत्व तक पहुंचने के लिए तुम्हें निश्चित तुम्हारे आदि तक पहुंचना होगा। और याद रहे, जो आदि में है अंत में भी वही है। पहले और बाद में कोई दो नहीं है, पहले और बाद में जो एक ही सत्ता है, उसी को कहा शिव। और शिव तक पहुंचने के लिए तुमको क्या करना? तुम्हें तुम्हारे आदि तक पहुंचना। शिव फिर कहूं है अंधकार। अब जो कोई बीच में अचानक आके मुझे सुनेगा शिव है अंधकार, वो सिर पीटेगा, वो माथा पीटेगा कि शिव का मतलब तो रोशनी होता है। पर आज जिस गहरे अर्थ को मैं दे रही हूं, वह अर्थ तंत्र का अर्थ है। हम कह सकते हैं कि शंकर महादेव इस विश्व के सबसे पहले तांत्रिक हैं। तांत्रिक शब्द सुनते ही, चूंकि तंत्र का पता नहीं, तो मांत्रिकों को, जादूगरों को, चोरों, लुटेरों को तांत्रिक कहा जाता है। ये यूं कहो ये सब तांत्रिक हो गए। पर तंत्र बहुत गहरा है। ज्ञान की बात अगर मैं कहूंगी ना, तो ज्ञान की बात में मैं यही बोलूंगी कि भगवान मतलब प्रकाश, चैतन्यता। पर अगर तंत्र की बात कहूंगी तो तंत्र में अंधकार अधिक गहन है, अंधकार अधिक पोटेंट है। तंत्र की दृष्टि से अगर कहूंगी तो प्रकाश व्याख्या उचित बनेगी ही नहीं, उचित व्याख्या बनती ही है अंधकार। तो कहा अपने अंधकार में उतर। शिव ने, महादेव ने अपनी पत्नी उमा को विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां दी थी। इन 112 विधियों में से एक विधि है जिसका मैं जिक्र अभी करने लगी।
इस विधि के अनुसार जो साधना है वह साधना अंधकार में ही बैठ के की जाती है। और सत्य तो यह है कि ऐसे घने अंधकार को तुम अपने शहरों में कभी पाओगे भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, दिखेगा ही नहीं। ये जो तुम्हें कुछ एक साधु अंधेरी जगहों में रहते हुए मिलते हैं, इसलिए नहीं कि वो कोई अपराधी हैं या समाज से डरे हुए लोग हैं, वो तंत्र के साधक होते हैं। तंत्र के साधक को अंधकार पूर्ण जगह में रहना आवश्यक कहा। ऐसे ही एक योगी, ऐसे ही एक साधक से मेरी मित्रता रही, जो एक गुफा में रहे हैं, दिन में कभी बाहर नहीं आए, खाना पीने का, सामान का कुछ इंतजाम करने को, शौच स्नान इत्यादि शारीरिक कर्म करने को भी वो रात्रि में बाहर निकलते थे। रात में बाहर निकले, जो कुछ शरीर की आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने के लिए की, और इसके पहले कि उजियारा हो वो वापिस अपनी जगह में, और चट्टान लगा करके गुफा के द्वार को बंद कर दिया कि एक छिद्र से भी रोशनी भीतर नहीं है। इतने गहन अंधकार में बैठ के क्या करते थे? तंत्र का यह सूत्र है जिसमें शंकर कहते हैं, उमा मैं अंधकार हूं। इस महायोगी ने, इस विश्व के पहले तांत्रिक ने अपनी इन सीमाओं को यूं ओझल कर दिया, यूं घुल मिल गई कि उस कुछ नहीं में स्थापित होकर रह गए और उसी कुछ नहीं का प्रतिबिंब हो गए। जो है वो कुछ नहीं से है। कुछ है वो मिटता है, कुछ है वो मिटता है, जो कुछ नहीं है वो तो मिटता भी नहीं। फिर बात समझ रहे हो? कुछ है मिटता है, कुछ नहीं तो मिटेगा भी क्या। इसीलिए कहा शिव अविनाशी। शिव अविनाशी क्यों है? क्योंकि वो कुछ नहीं। आदिदेव कहा किस लिए? देवत्व। देवत्व मतलब जिसके भीतर वो दिव्यता प्रकट हो गई, वही देव है। प्रेम से इसको सुनिएगा। आदिदेव शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरी हो कृपा, तेरी हो कृपा। आदिदेव शंकरा, आदिदेव शंकरा। कैलाशवासी
कैलाशवासी हे अविनाशी। कैलाशवासी हे अविनाशी, कैलाशवासी हे अविनाशी। गाऊं तेरी वंदना आदिदेव शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरी है कृपा, तेरी हो कृपा। आदिदेव शंकरा, आदिदेव शंकरा। सच्चित आनंद रूप तुम्हारो, सच्चित आनंद रूप तुम्हारो। सच्चित आनंद रूप तुम्हारो, सच्चित आनंद